नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे जीवन में खुशियाँ तो लाता है, कभी कभी दुख भी ला देता है। और वो टॉपिक है इच्छाएं। इच्छाएं इंसान को दुर्बल बना देती है। इंसान पहली इच्छा को पूर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, कड़ा परिश्रम करता है, और जब वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो जन्म होता है दूसरी इच्छा का, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी, और ऐसे ये रफ्तार इच्छाओं की बढ़ती रहती है, कभी थमती नहीं। जैसे कि आसमान इनफिनाइट है। इंसान इच्छाओं को अपनी ज़रूरत समझने की भूल कर देता है और उनको पूरा करते करते खुद जीना भूल जाता है, और जब जागता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा तो करता है अपने लिए, पर कभी उनमें सुख नहीं ढूंढ पाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इच्छाओं का जन्म तब होता है जब हम किसी और के जीवन से प्रेरणा ना लेकर जलन महसूस करते, जब हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। जो हमें नहीं चाहिए हम उसे भी पाने की इच्छा को व्यक्त करते हैं, और इच्छा को लालच बनने में देर नहीं लगती। जलन ऐसी चीज़ है जो जीवन के सारे सुखों को नष्ट कर देती है। जब इच्छाएं बढ़ जाएं तो समझ लेना कि तुम लालची बन गए हो। इच्छाओं का पूर्ण होना या ना होना, इससे तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। इच्छाएं तो आती जाती रहती हैं, पर इससे तुम तो नहीं थम जाओगे, तुम्हारा जीवन तो नहीं थम जाएगा। पर कहते हैं कि इंसान का जीवन अंत हो जाता है, पर उसकी ख्वाहिशों का नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि इच्छा रखना गलत बात है, पर इच्छाओं को काबू रखना बहुत ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी आवश्यकता है, और उससे अधिक की सोच रखना या मांग करना इच्छाएं हैं जो कभी पूर्ण नहीं होंगी। मन तो इधर उधर डोलता रहता है, लेकिन इंसान अगर अपनी इच्छाओं को काबू में कर ले, मन को स्थिर रखकर कर्म करे, तो उसे सुख की अनुभूति होगी। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। उनका कहना था कि कर्म योगी वह है जो कर्म तो करे लेकिन फल की आकांक्षा न रखे, वही सच्चा सन्यासी एवं योगी है। यहाँ प्रश्न उठता है, कर्म और बिना इच्छा के क्या ये संभव है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर में हाँ में है। वास्तव में हम देखें तो पाते हैं कि हमारा मन इच्छाओं से ही जीता है, या यूँ कहूँ मन की रुचिकर खुराक इच्छा ही है, और जब इच्छा ही नहीं रही तो मन तत्काल विदा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इच्छा ही नहीं रही तो मन भी नहीं रहेगा, और जब मन ही नहीं रहा तभी वह सन्यासी है। फिर वो घर में रहे या बाजार में रहे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इच्छाएं अनंत हैं, पर आवश्यकताएं सीमित हैं। इसीलिए आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है, पर इच्छाओं को नहीं। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तो ये जीवन भी कम पड़ेगा। अतः अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कीजिए। इच्छाएं अगर सुख का साधन बन सकती हैं, तो जीवन के सुखों के लिए अभिशाप बनने में देरी नहीं लगेगी। जीवन जीना सीखिए। जितना आपके पास है उसी में सुख ढूंढिए, और मन को स्थिर रखने का प्रयास कीजिए, और प्रेम से भगवान का नाम जपते रहिए। आपको परम सुख की अनुभूति अवश्य होगी। धन्यवाद।